हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानी के बारे में कि क्या एक पानी जिसे हम पीते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारी बॉडी में है, वो इतना खतरनाक हो सकता है कि परमाणु बम से भी ज़्यादा वो घातक हो, परमाणु बम से भी ज़्यादा वो खतरनाक हो और परमाणु बम से भी ज़्यादा इस दुनिया को ख़त्म कर दे। परमाणु बम से दोस्तों एक बार तो इंसान बच सकता है, लेकिन क्या पानी का एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से पूरी मानवता खत्म हो सकती है? इस पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि किस तरीके से वैज्ञानिक एक सुपर फ्लूइड बना रहे हैं, पानी का सुपर फ्लूइड बना रहे हैं, जिसके तहत वो क्या होगा, परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। वो कोई विस्फोट नहीं करेगा, वो कोई आग नहीं निकालेगा, वो कोई हीट पैदा नहीं करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो खतरनाक होगा, इंसानों तक को वो ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे सुपर फ्लूइड क्या है। लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि दो देश के बीच में युद्ध चल रहा हो। युद्ध चलते वक्त क्या हो, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे क्या है, एयरक्राफ्ट मतलब क्राफ्ट है हमारा, ये यहाँ पे जा रहा है और ऊपर से क्या हो, किसी देश ने क्या किया, सुपर फ्लूइड का एक मिसाइल छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, सुपर फ्लूइड का एक मिसाइल छोड़ा। वो मिसाइल क्या हुआ, आके सीधे पानी में गिरा। तो वहां के जो सैनिक, उनको लगेगा अरे यार पानी में गिरा, क्या हुआ, कुछ तो हुआ ही नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, जरा सोचिए, फिर क्या होता है कि कुछ होता है। होता यह है कि यहां से क्या होता है, धीरे 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 वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है। वो पानी ऊपर चढ़ते 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 इस एयरक्राफ्ट में आ जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो एयरक्राफ्ट में आ जाता है, धीरे 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 फिर वहां के जो इंसान होते हैं उनके अंदर घुस जाता है, उनके अंदर जाकर उनके फेफड़ों को तोड़ देता है, उनके हड्डियों को तोड़ के रख देता है। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं सब में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और क्या करता है, पूरी तरीके से बिना तबाही किए हर चीज को तबाह कर देता है, क्योंकि तबाही में तो इंसान बच भी जाए, इसमें कोई नहीं बचता है। अब आप सोचेंगे अरे ये क्या है, ऐसा भी हो सकता है, पानी जैसा हो सकता है, पानी कैसे चढ़ेगी? पानी तो हमेशा ग्रेविटी के हिसाब से काम करती है, नीचे रहती है, वो भला ग्रेविटी के अपोजिट जाके ऊपर कैसे आएगी? हाँ दोस्तों, लेकिन सुपर फ्लूइड में ऐसा ही होता है, उस पर ग्रेविटी काम नहीं करती है, वो एंटी ग्रेविटी उसमें काम करती है। एक तरीके से वो ऊपर जाने लगता है, ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगता है। अगर आप जरा सोचिए कि आपने नॉर्मल पानी को क्या रखा है, जमीन के अंदर रखा है, वो क्या करता है, जमीन पे फैल जाएगा, जैसा उसको नक्शा मिलेगा उसमें वो ढल जाएगा। लेकिन वहीं पे सुपर फ्लूइड जो होता है, अगर उसको आप जमीन पे गिराएंगे, पहले तो जमीन पे ऐसे फैल जाएगा, फैलने के बाद क्या होगा, वो धीरे 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 दीवारों पे चढ़ने लगेगा, जहां से उसे जगह मिलेगी वहां पे ऊपर 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 वो चढ़ने लगेगा। अब आप इंसान हैं, वो आपके पहले पैरों पे चढ़ेगा, उसको जहां से जगह मिलेगी उसमें हिल जाएगा, आपके नाक में कान में वो छेदते हुए क्या करेगा, आपको खत्म कर देगा। इस तरीके से सुपर फ्लूइड होता है, जिसपे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा यंत्र बना रहे हैं, एक ऐसा हथियार बना रहे हैं सुपर फ्लूइड के द्वारा, जो पूरी मानवता को खत्म कर देगी। आप सोचेंगे लेकिन कैसे खत्म करती है? मान लीजिए मैंने यहाँ पे रॉकेट में 30 लीटर पानी गिरा दिया पानी के अंदर, तो पानी तो 30 लीटर है, नहीं, पानी 30 लीटर है, लेकिन वो क्या करेगी, सबसे पहले पानी के ऊपर आ जाएगी। पानी के ऊपर आके क्या करेगी, थिन लेयर बना लेगी, पूरे पानी पे से फैल जाएगी, थिन लेयर बना के ऐसे से चारों तरफ फैल जाएगी। कितना, 9 नैनोमीटर, मतलब इतना ज्यादा पतला है वो, तो पूरी बहुत जगह वो घेर लेती है, बहुत बड़ी जगह घेर लेगी। वो जगह घेरने के बाद क्या होगा, जैसे उसने जगह घेर ली, अब क्या होगा, मान ली भाई जगह घेर रही तो बहुत जगह तक फैल रही है, वो फैलते फैलते एयरक्राफ्ट के पास आई, एयरक्राफ्ट के ऊपर धड़ाधड़ी चढ़ गई, चढ़ने के बाद खत्म, सबको खत्म। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे पता चला कि सुपर फ्लूइड इतना खतरनाक होता है और कैसे पानी को सुपर फ्लूइड बनाया जा सकता है, ये कैसे पता चला, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत होती है हीलियम 4 से। ठीक है दोस्तों, हीलियम 4 से होती है। वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या करते हैं, हीलियम 4 लेते हैं, हीलियम 4 लेके वो क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। कितना ठंडा करते हैं, एब्सोल्यूट 0 तक। एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन तक वो ठंडा करते हैं, उसके आसपास ठंडा करते हैं। एब्सोल्यूट 0 पैदा करना मुश्किल है, क्या है, मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जाना मुश्किल है, उसके पास आप जा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं जा सकते हैं। वैसे ही एब्सोल्यूट 0 को पैदा करना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, हीलियम 4 को क्या करते हैं, उसके आसपास ले जाते हैं, उतना ठंडा करते हैं। और जैसे ही इसको ठंडा करते हैं, इसके अंदर कुछ अलग ही टाइप का क्या होता है, दिखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ हीलियम 4 का। आप ये हीलियम 4 देख रहे हैं, ये किसमें है, सुपर फ्लूइड में है। ठीक है, मतलब सुपर मतलब महातत्व में है या सुपर फ्लूइड में है, इसमें है ये। उसके बाद क्या होता है, वो इसमें एक चीज देखते हैं कि ये ग्लास में रखा हुआ है, लेकिन ये ग्लास में जब ये उस टेम्परेचर पे जाता है, ये क्या करता है, धीरे धीरे ग्लास से बाहर निकलने लगता है।
मतलब ग्लास ऐसे है, पानी आधा भरा हुआ है, लेकिन अब उसी आधे भरे हुए ग्लास में से पानी क्या हो, उस ग्लास के ऊपर चढ़ने लगे और चढ़ के धीरे 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 उतरने लगे, रास्ता ढूंढने लगे। वैज्ञानिक इस बात से बहुत हैरान होते हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि इतना ठंडा करने पे क्या होगा कि कोई जो हीलियम है वो क्या हो रहा है, सुपर फ्लूइड में बदल जा रहा है। फिर वैज्ञानिक ये सोचते हैं, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर पानी को सुपर फ्लूइड क्यों नहीं बनाया जा सकता है, पानी को भी सुपर फ्लूइड हम बना सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, इस पे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं और पानी को क्या करते हैं, सुपर फ्लूइड बनाने भी जाते हैं। लेकिन पानी की खास बात होती है, जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, क्या, जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है वो किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। अब बर्फ को और कितना सिकोड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक और दिमाग लगाते हैं। थोड़ा सा मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो प्योर साइंस से नहीं होंगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं कि मान लीजिए पानी है, वो क्या करते हैं कि इसको ठंडा ना करके गर्म करते हैं। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आप बोलेंगे अच्छा गर्म होगा तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाएगा वो क्या होगा, भाप में बदल जाएगा। वैज्ञानिक दिमाग लगाते हैं, इसको भाप में नहीं बदलने देते हैं। एक क्या करते हैं, एक प्रॉपर इसमें पानी में एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो बॉक्स बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसको भाप छेद नहीं सकता। फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। अभी तक इस पर काम चल रहा है, तो बहुत ये नहीं कह सकते बन के तैयारी हुआ है, अभी इस पर काम चल रहा है, बनाने की तैयारी में है। इसको गर्म करेंगे, अब ये भाप में बन नहीं पाएगा। ऊपर से इसका प्रेशर लग रहा है कितना, 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ऊपर से इसको हीट मिल रही है, ये फैल नहीं पा रहा है। इससे क्या होगा, जैसे लगभग 373 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको टेम्परेचर देंगे, ये किस में बदल जाएगा, सुपर फ्लूइड में बदल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, इसको इतना ज़्यादा प्रेशर मिलना भी चाहिए, तो प्रेशर मिलने में दिक्कत है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या करेंगे, इसको सुपर फ्लूइड बनाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि अगर सुपर फ्लूइड, पानी का सुपर फ्लूइड बन गया और वैज्ञानिकों ने गिरा दिया तो क्या होगा, कैसे हम बचेंगे। मान लीजिए कि हम एक घर में रहते हैं, वहां पे क्या हुआ, हमारे एरिया में सुपर फ्लूइड गिर गया। अब वो क्या होगा, सबसे पहले तो तुरंत चारों तरफ वो फैल जाएगा। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोचेंगे कि हमारे एरिया में कि सुपर फ्लूइड का जो बम गिरा है, हम एरिया छोड़ के भाग जाएं तो भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वो सुपर फ्लूइड चारों तरफ फैल चुका होगा। और जहां भी आप भागेंगे वो आपका जैसे ही पैर पाएगा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको खत्म कर देगा। कोई पेड़ पौधा होगा उसमें घुस जाएगा, उसको खत्म कर देगा, हर चीज को खत्म करने लगेगा। तो आप सोचेंगे फिर इससे बचेंगे कैसे। इससे आप बच सकते हैं तब तक, जैसे आपने क्या किया, एरोप्लेन से आप उड़ के जा रहे हैं तो आप बच सकते हैं, ठीक है। आप उन चीज़ से उड़ के जा रहे हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे पूरी तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे भी सुपर फ्लूइड पहुंच गया, जहां पे आप मान लीजिए एरोप्लेन उड़ा के पहुंचे 1-2 घंटे बाद, चलो भैया अब तो आ गए हैं, अब तो सुपर फ्लूइड आ नहीं पाएगा, लेकिन तब से उधर भी वो सकसका के आपके पीछे आया, पता चला वहां भी पहुंच गया, तो काम खत्म हो जाएगा। तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। बस यही है कि जैसे कि इसकी जितनी कैपेसिटी है फैलने की, उतनी फैल जाए, उसके दूर फिर ना जाए, आपने वो एरिया क्रॉस कर लिया तो आप बच जाएंगे। लेकिन बात ये होती है कि लेकिन बहुत सारे बम गिरा जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बम गिरा दिए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक दीवार होती है, लेकिन उस दीवार जैसे एक छिपकली होती है, एक मटेरियल होता है, उस पर जब वो नहीं चढ़ पाती है, जैसे दीवार को चढ़ पाती है क्योंकि वैक्यूम बने होते हैं, लेकिन उस मटेरियल पे नहीं चढ़ पाती है। अभी इसके बारे में वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। जब वो मटेरियल बन जाएगा तो उससे भी हम बच सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ लगाएंगे ये भी एक दुविधा है। तो एक तरीके से ये इतनी प्रॉब्लम है। और सुपर फ्लूइड की एक खास बात क्या होती है, आपको पता है, वो पॉइजनस होता है, वो जहरीला होता है, वो फेफड़े फोड़े ना फोड़े, वो मुंह में गया तो अब गए, ये भी इसकी बहुत खास बात होती है। दूसरी खास बात क्या होती है दोस्तों, इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर क्या होता है, सुपर हीट कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, लावा बह रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, अब यहीं बगल में क्या है, सुपर हीट जो फ्लूइड है ये बह रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका सारा टेम्परेचर अपने अंदर ले लेगा, सारा टेम्परेचर अपने अंदर ले लेगा। तो अब ये जब बहेगा, ये ठीक है, अब ये जब बहेगा तो ये पानी की तरह ना होकर बहेगा, बल्कि ये एक लावा की तरह बहेगा, इसके अंदर उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा ये महाराक्षस है, कितना खतरनाक ये है कि लावा की जो सारी क्वालिटी होगी, जो जितना हीट होगा वो अपने अंदर सब ले लेगा। ये टोटली एक्सपेरिमेंट, आप इसको विकिपीडिया भी पढ़ सकते हैं, इस पर भी काम हो रहा है, इस पर बहुत सारा इसको बनाया भी जा चुका है, ऐसा नहीं बनाया गया है, इस पर प्रॉपर काम हो रहा है। तो इस तरीके से ये खतरनाक होता है। फिर आप पूछेंगे अरे बाप रे ये तो बड़ा खतरनाक है, पॉइजनस भी है और लावा की मतलब हीट को भी पूरा सक कर लेता है और हीट की तरह बिहेव करने लगता है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है, भागेंगे तो भी पहुंच जाएगा, इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है, जहाज में नहीं, पानी में नहीं बच सकते हैं, जमीन पे नहीं बच सकते हैं, ये भी है। लेकिन ये पाया कहाँ पे जाता है, देखिए दोस्तों, हमारी धरती पे तो ये अभी तक नहीं था, लेकिन
ये बहुत मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे नेपच्यून हुआ, जुपिटर हुआ, उनके जो सरफेस होते हैं, उनके जो सरफेस होते हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें घटनाएं मिलती हैं, जुपिटर पे ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि वहाँ पे सुपर फ्लूइड बनते हुए पाए जाते हैं। फिर आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, मान लीजिए वहाँ तो पाया गया, हो सकता है धरती में भी कहीं पाया जाता हो, ज़मीन के अंदर, लेकिन क्या ये सच में बनाया जा सकता है, ये सच में पाया जा सकता है? तो हाँ, ये बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? ई कोलाई के द्वारा। ई कोलाई क्या है दोस्तों? एक बैक्टीरिया है। मैंने एक दिन लेक्चर भी लिया था, इसके बारे में बताया था कि कैसे जो बैक्टीरिया हैं कितने लोगों को जान से मारते हैं। तो उसमें से एक बैक्टीरिया है ई कोलाई। जब ई कोलाई क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, वाटर प्लस ई कोलाई इक्वल टू सुपर फ्लूइड। मतलब कि जब ये ई कोलाई पानी से मिलता है तो एक तरीके से सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? जैसे कि पानी से मिला, अब क्या हो गया, पानी से मिल गया, आपने क्या किया, इसको दीवार के पास रखा है, किसी चिकनी सतह के पास रखा है, ये क्या होगा, अपने आप इस पर चढ़ जाएगा। इसको जहां जगह मिलेगी अपने आप चढ़ जाएगा बिना चले हुए, ठीक है। मतलब ये सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम बहुत सारे ई कोलाई को पकड़ लें, इस बैक्टीरिया को पकड़ लें, उस बैक्टीरिया के द्वारा हम क्या करें, सुपर फ्लूइड बनवाएं, तो बन जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन कितना पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बन पाएगा नहीं, ठीक है। तो और मैं तो यही चाहता हूँ कि कभी बने भी ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हम परमाणु बम तो बना लेते हैं, बहुत घातक घातक हथियार बना लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कुछ ऐसा बनाएं जिससे इनको रोका जा सके। कभी हम सेफ्टी मतलब चीज़ें नहीं बनाते हैं, कभी सेफ्टी इन्वेंशन नहीं करते हैं, तो ना ही बने तो ही अच्छा है। हाँ, अगर इसके साइंटिफिक कुछ फायदे हो तो अलग बात है। तो इस तरीके से सुपर फ्लूइड दोस्तों काम करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसका हमको इसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाके और क्रिटिकल प्रेशर पे ले जाके हम सुपर फ्लूइड बना सकते हैं, पानी को भी बना सकते हैं। इसीलिए अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, पानी को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पानी को बनाना आसान है। पानी को एक बार एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक बार बन जाएगा तो पानी हर जगह है, पानी से बम बनाना आसान है, पानी से लोगों को मारना आसान है, क्योंकि यूरेनियम हर देश के पास नहीं है, बहुत महंगा है। तो जो देश कमजोर होंगे वो तो सोचेंगे कि मैं यही बम बना लूँ, कितना आसान है, पानी को छोड़ा सब के सब खत्म, पूरी धरती खत्म, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये सुपर फ्लूइड के बारे में बता रहा था कि सुपर फ्लूइड कैसे काम करता है, सुपर फ्लूइड कैसे बनता है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि विज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। एक एटम के बारे में हम पढ़ते हैं, एक एटम के बारे में हम पढ़ते हैं, एमएससी पीएचडी कर डालते हैं, लेकिन फिर भी उस एटम के बारे में नहीं जानते हैं, उस एटम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी तक हम नहीं जानते हैं, अभी तक उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो विज्ञान की जो जर्नी है, जो साइंस की जर्नी है, वो क्या है, अनंत है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये हमेशा चलती रहेगी और हमको नई नई चीज़ें हमको मिलती रहेंगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले, और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नए नए लेक्चर मैं आपके लिए और भी लाता रहूँगा और आपको पता चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।